अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, MGT 101 का मॉड्यूल 11 का टॉपिक 104 हम स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर में। इसको हम कवर करते हैं। इसके लिए आपको 103 में जो मैंने आपको एक रीजंस बताई थी और कुछ अमेंडमेंट्स बताई थी, आपको वो याद होना ज़रूरी है। ठीक है, अगर आपको याद नहीं है या आपने अभी याद नहीं की तो आप इनको सामने रख लें ताकि हम क्या करें, एग्जाम्पल्स के थ्रू देख लें कि हम कैसे सॉल्व करेंगे कंट्रोल अकाउंट रिकॉन्सिलेशन को और कैसे उनके एरर्स को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे है प्रैक्टिस 11.2। यहाँ पे वो क्या कहता है, वहीद एंड सन्स। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास वहीद एंड सन्स जो है ये एक कंपनी का नेम है। ठीक है, हैव एन अकाउंटिंग ईयर एंडेड ऑन 30 जून 2009। अब ये 30 जून को 2009 में उनका अकाउंटिंग साल जो था वो एंड हो गया। ठीक है, एंड होने के बाद क्या हुआ, एट दैट टाइम द बैलेंस ऑन द रिसीवेबल लेजर कंट्रोल अकाउंट वाज दिस। अच्छा, उस टाइम में जब बैलेंस ये एंड हुआ, ठीक है, अकाउंटिंग ईयर एंड हुआ, उस टाइम में हमारे पास जो बैलेंस था कि इसमें रिसीवेबल लेजर कंट्रोल अकाउंट में वो कितना था हमारे पास, 1,30,000। ठीक है, इसका मतलब है कि ये हमारे पास जो ओपनिंग बैलेंस है वो हमारे पास कितना है, 30,000। ठीक है, ये ओपनिंग बैलेंस है हमारे पास, ओपनिंग बैलेंस। ठीक है, अब हमारे पास वो ये कहता है, बट द टोटल ऑफ द इंडिविजुअल अकाउंट्स इन द रिसीवेबल लेजर केम टू दिस। अब ये हमारे पास क्या है, इंडिविजुअल अकाउंट इन द रिसीवेबल लेजर। ठीक है, रिसीवेबल लेजर कंट्रोल अकाउंट में जो बैलेंस होगा वो ओपनिंग बैलेंस होगा, और यहाँ पे जो इंडिविजुअल अकाउंट में रिसीवेबल लेजर में बैलेंस होगा वो कौन सा होगा, वो होगा क्लोजिंग बैलेंस। ठीक है, ये हमारा है कैरी फॉरवर्ड बैलेंस। ठीक है, ये हमारा क्लोजिंग बैलेंस हो गया। अब वो क्या कह रहा है, अपॉन इन्वेस्टिगेशन द फॉलोइंग फैक्ट्स वर डिस्कवर्ड। ठीक है, हमने लास्ट लेक्चर में यही पढ़ा था कि जब भी हमारे पास कोई एरर है तो हम उसको क्या करते हैं, सबसे पहले उसकी इन्वेस्टिगेशन करते हैं। हमने इन्वेस्टिगेशन की तो अब ये 3 फैक्ट्स जो थे ये हमें नज़र आए कि मतलब 3 जो है जगह वहाँ पे ये मसाइल पैदा हो रहे हैं। अब ये फैक्ट्स क्या है, हम इनको ओवरव्यू करते हैं। द सेल्स डे बुक टोटल फॉर वीक 22 हैड बीन ओवरकास्ट बाय 600 रुपीज़। ठीक है, जो सेल्स डे बुक है हमारे पास उसमें टोटल में कहाँ पे, जब वीक 22 की हम एंट्री करते हैं, ठीक है, पूरे साल की है ना हमारे पास ये बुक, और जब हम वीक 22 की एंट्री करेंगे तो हमें क्या हुआ, ओवरकास्ट हो गया, कितनी प्राइस हमारी कितनी होगी, ओवरकास्ट 600। ठीक है, सेल्स डे बुक में टोटल जब हमने ये वीक 22 की एंट्री की, ठीक है, वीक 22 की एंट्री है ये कितनी की भी, ये हमें इसको जब हम एंट्री करेंगे ना ये हमें मैटर नहीं करता कि कितने वीक है। ठीक है, तो हम इसको इग्नोर करते हैं। हम देखते हैं कि सेल्स डे बुक में ओवरकास्ट हुआ कितना, 600 का। ठीक है, सेल्स डे बुक की बात आ रही है ना, सेल्स डे बुक की। अब ये हमारे पास एरर कौन सा बनेगा, जब हम सेल्स डे बुक की बात करें तो ये हमारे पास कास्टिंग एरर बनेगा, जो है हमारे पास सिर्फ हम इसमें किसमें चेंजिंग करेंगे, कंट्रोल अकाउंट में चेंजिंग करेंगे। ठीक है, सेल्स डे बुक में हमारे पास ये एरर आए और एरर हमारा ओवरकास्ट हुआ है, इसलिए ये हमारे पास कास्टिंग एरर है। ठीक है, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्रीज में हमारे पास चेंज आया है। बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्रीज हम किसे कहते हैं, सेल्स डे बुक को या फिर परचेज डे बुक को, इसे कहते हैं ना। ये भी लास्ट एक लेक्चर में कवर अप हो चुका है जिसमें हमने किया था डिस्कस किया हमारे पास जो कंफ्यूजिंग टर्म है वो कौन सी है। ठीक है, तो इससे हमें पता चला कि ये हमारे पास कास्टिंग एरर है और इसका सोल्यूशन भी पता चल गया। नेक्स्ट हम देखते हैं 6.2 में हमारे पास क्या है, अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ 420। ठीक है, 420 क्रेडिट बैलेंस था, ओरेम्स के अकाउंट में था, हैड बीन इनकरेक्टली ट्रीटेड एज अ डेबिट एंट्री। ठीक है, उसको क्या किया, इनकरेक्टली ट्रीट किया, मतलब था तो वो क्रेडिट बैलेंस लेकिन लिख किस साइड पे दिया, डेबिट साइड पे लिख दिया। वेल लिस्टिंग द रिसीवेबल लेजर। ठीक है, जब लिस्टिंग कर रहे थे तो लिस्टिंग ने उसको क्या किया, हमने एज अ डेबिट एंट्री लिख दिया, तो ये हमारे पास कौन सा एरर होगा, ये हमारे पास लिस्टिंग एरर होगा। ठीक है, लिस्टिंग में आया एरर। ठीक है, तो ये लिस्टिंग एरर, और इसका सॉल्व कैसे होगा, जब हम क्या करेंगे, सिर्फ लिस्ट को चेंज करेंगे, तो ये हमारे पास सोल्यूशन बेस का आ गया। नेक्स्ट हमारे पास है, अ कोंट्रा ऑफ 3,000 हैज़ बीन एंटर्ड इन
बंगिश अकाउंट, ठीक है, बंगिश के अकाउंट में 3000 क्विंटा था इन द रिसीवेबल लेजर बट नो एंट्री हैड बीन मेड, ठीक है, हमने एज अ क्विंटा एंट्री करनी थी बंगिश के अकाउंट में 3000, लेकिन हमने कोई भी एंट्री नहीं की, ठीक है, तो ये हमारे पास कौन सा एरर होगा, पोस्टिंग एरर, और ये हमारे पास लेजर का मेन लेजर का एरर आएगा। मेन लेजर का एरर कैसे आएगा वो भी मैं आपको बता देती हूँ। रिसीविंग लेजर की बात हो गई है, रिसीवेबल लेजर, ठीक है, तो इसका मतलब है हमारे पास जो एरर आएगा वो कहाँ पे आएगा, मेन लेजर में। हमारे यहाँ पे भी रिसीवेबल लेजर कंट्रोल अकाउंट, ये भी मेन लेजर की बात हुई थी, रिसीवेबल लेजर ये भी मेन लेजर था, और अब यहाँ पे अगेन ये रिसीवेबल लेजर और ये भी रिसीवेबल लेजर दोनों टर्म सेम है, तो ये हमारी मेन अकाउंट की बात हुई है। मेन अकाउंट में हमारे क्या कह रहे हैं, सॉरी मेन लेजर में, कि हमारे पास पोस्टिंग एरर है कि जब हमने कोई चीज़ एंटर करनी हो और हम एंटर ना कर पाएँ तो वो हमारे पास पोस्टिंग एरर होता है। और ये हमारे पास कैसे सॉल्व होगा, जब हम क्या करेंगे, कंट्रोल अकाउंट में अमेंडमेंट करेंगे, ठीक है, ये हमारे पास था क्वेश्चन। अब हम देख लेते हैं हमारे पास इसका सोल्यूशन क्या है, ठीक है, सोल्यूशन की तरफ आते हैं। तो अब ये हमारे पास आ जाता है इसका सोल्यूशन, ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, ये हमारे पास डेटर कंट्रोल अकाउंट है, ठीक है, मेन अकाउंट लेजर, इसमें अब हम क्या एंट्री करेंगे। पहली हमारे पास बात आ रही थी कि हमारे पास ओपनिंग बैलेंस है वो है हमारे पास 1,30,000, ठीक है, 1,30,000 को एज एन ओपनिंग बैलेंस इधर एंट्री कर दी, ठीक है, ओपन बैलेंस इधर कर दिया, रीओपन हुआ, ठीक है, दोबारा हमने ओपन किया, रीओपन क्यों हुआ कि हमने अपने जो हमने एरर किए थे उनको सॉल्व करने के लिए हम इसको दोबारा ओपन कर रहे हैं, क्योंकि एक दफ़ा तो ये क्लोज़ हो जाता है ना, साल के लास्ट पे ये क्लोज़ हो गया, लेकिन हमने इसको दोबारा ओपन किया, ठीक है, रीओपन किया तो हमारे पास यह आ जाएगा 1,30,000 यहाँ पे डेबिट साइड पे, ठीक है। अब क्रेडिट साइड पे हमारी क्या चीज़ आएगी, ये जो हमारे पास आ रहा है क्लोजिंग बैलेंस, ठीक है। अब यहाँ पे जब हमारे 3 एरर्स आए, ऑब्वियसली इन्होंने इफेक्ट किया क्लोजिंग बैलेंस को, मतलब क्लोजिंग बैलेंस हमारे पास ये जो इन्होंने दिया हुआ है ये रॉन्ग है, और 3 एरर्स को सॉल्व करने के बाद हम देखेंगे कि हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस कितना आता है। अगर तो क्लोजिंग बैलेंस इतना ही आए तो इसका मतलब है इसमें कोई चीज़ गलत नहीं है, ठीक है, जो क्लोजिंग बैलेंस पहले था वही अब ठीक है। लेकिन अगर ये हमारे पास रॉन्ग आए, यहाँ से कोई चीज़ चेंज हो, तो फिर हमारे पास मतलब ये है कि हमारा जो क्लोजिंग बैलेंस ये है ये गलत है और जो न्यू आएगा वो ठीक होगा, ठीक है। तो अब हम इस क्लोजिंग बैलेंस को लिस्ट कर लेते हैं नीचे, ठीक है, अकाउंट के लास्ट पे यहाँ पे हम इसको लिस्ट कर लेते हैं कि ये हमारे पास जो लिस्टिंग बैलेंस है वो क्लोजिंग बैलेंस हमारा कितना है 1,27,250, ठीक है। नेक्स्ट हम करते हैं फर्स्ट पॉइंट, ठीक है, सेल्स डे बुक, ठीक है, जब हमने सेल्स की तो हमें क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ ना। सेल्स जब हम करते हैं तो हम डेबिट एंट्री करते हैं, ठीक है, क्योंकि इंक्रीमेंट होता है हमारी कॉस्ट में। अब हमने कॉस्ट में कितना इंक्रीमेंट कर दिया, 600 हमने ज़्यादा लिख दिया, तो अब हम क्या करते हैं, सिंपली क्रेडिट साइड पे जाके 600 कम कर देंगे तो वो हमारी दोनों एंट्री सेम हो जाएंगे, ठीक है। 600 अगर हम डेबिट साइड पे करें और 600 वो ही हम क्रेडिट साइड से माइनस कर दें, तो मतलब ये एंट्री हो ही नहीं है, ठीक है, बैलेंस होगी ना। इसका सम करेंगे तो ये 600 माइनस 600 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब हम क्या कर देंगे, ओवर कास्ट तो हमने कर दिया, अब हम क्या कर देंगे, जाके क्रेडिट साइड पे 600 को लिख देंगे ताकि हमारा 600 क्या हो जाए क्रेडिट साइड पे। यहाँ पे ओवर कास्ट जो भी चीज़ होगी वो किस पे आएगी, क्रेडिट साइड पे, ठीक है। ये 600 आ गया। नेक्स्ट हमने क्या किया कि हमारे पास इसका क्रेडिट बैलेंस था और इनका हमने उसको एज अ डेबिट बैलेंस एंट्री कर दी थी। अब यहाँ पे एक पॉइंट नोट करने वाला है, ठीक है। अब आपने ये जो था ना ये सीन, ये हमारे पास फर्स्ट पॉइंट में था, ठीक है। अब जो सेकंड पॉइंट है उसमें हमारे पास जो सीन आएगा वो ये आएगा कि हमने 420 था हमारे पास, हमने इसको एंट्री करनी थी एज अ डेबिट, ठीक है, एज अ डेबिट हमने इसको एंट्री करनी थी, लेकिन हमने इस एंट्री को क्या कर दिया, क्रेडिट साइड पे जाके लिख दिया 420, ठीक है। क्रेडिट साइड पे जाके हमने क्या लिख दिया 420। अगर तो होता हमारे पास कि ये एंट्री ही हमने मिसिंग कर दी, ठीक है, क्रेडिट साइड की एंट्री थी तो हमने मिसिंग कर दी, तो हम सिंपल क्या करते, क्रेडिट साइड पे जाके 420 लिख देते। लेकिन अब हमारे पास प्रॉब्लम ये आ रही है कि थी क्रेडिट साइड की एंट्री, कर हमने डेबिट साइड पे दी, गलत एंट्री कर दी। तो अब हमने एक दफ़ा इसको क्या करना है, एक दफ़ा तो हमने इसको क्रेडिट साइड पे लिखा, ठीक है, वो इसलिए कि ताकि ये हम क्या करें, डेबिट साइड से अपनी एंट्री रिमूव कर दें, जैसे हमने ये किया, ठीक है, डेबिट साइड पे थी, उस वहाँ से रिमूव करने के लिए क्रेडिट साइड पे भी लिख दिया, ठीक है। एक काम तो
जो किया पहला वो ये कर दिया कि इसे हमने क्या लिख दिया, डेबिट साइड पे हमने क्रेडिट साइड पे लिख दिया ताकि ये एंट्री रिमूव हो जाए। ठीक है, एक दफ़ा क्रेडिट साइड पे लिखने से ये एंट्री टोटली क्या होगी, रिमूव होगी। लेकिन हमने इस एंट्री को रिमूव नहीं करना, हमने इसको क्रेडिट साइड पे लिखना है क्योंकि ये हमारा क्रेडिट बैलेंस था। तो अब हम इसको अगेन लिखेंगे यहाँ पे 420 क्रेडिट साइड पे। ठीक है, ये हमारी डेबिट साइड होगी, ये हमारी क्रेडिट साइड होगी। इसका मतलब ये आया कि अब हमें क्रेडिट साइड पे 2 दफ़ा 420 लिखना पड़ेगा, तब हमारा जो ये पॉइंट 2 है ये सॉल्व होगा। ठीक है, अगेन रिपीट कर रही हूँ, पहली बार हमने 420 इसलिए लिखा क्योंकि हमने डेबिट साइड पे लिखा था ना, गलत एंट्री की तो डेबिट साइड पे लिखा। अब हमने डेबिट साइड से निकालने के लिए हमने क्या किया, 420 यहाँ पे लिख दिया। अब जब 420 ये क्रेडिट साइड पे भी लिख दिया, डेबिट साइड पे भी लिख दिया, तो अब 420 जो एंट्री है ना वो आप सपोज कर लें ना डेबिट साइड पे है ना क्रेडिट साइड पे, क्योंकि 420 माइनस 420 इज इक्वल टू 0। ठीक है, वो ये आप फर्स्ट सिनेरियो देख रहे हैं, सेम इसी तरह किया। लेकिन हमारे पास वो क्रेडिट बैलेंस है, ठीक है, और रेम के अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है तो क्रेडिट साइड पे आना चाहिए, इसलिए हमने उसको 420 अगेन एंट्री की कि वो हमारे पास क्रेडिट साइड पे आ जाए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 2 दफ़ा एंट्री करेंगे 420 और किस साइड पे करेंगे, क्रेडिट साइड पे, डेबिट साइड पे नहीं करेंगे क्योंकि ये तो ऑलरेडी हम कर चुके हैं। ठीक है, अब 2 दफ़ा हम जाके क्या करते हैं, 420 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, 420 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 840। अब ये हमारे पास आ गया 840, इसको हम 840 को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। माइनस इसलिए करेंगे क्योंकि ये हमारी क्रेडिट साइड की एंट्री है, माइनस कर देंगे 840 किस में से, जो हमारा क्लोजिंग बैलेंस होगा। ठीक है, तो हमारा न्यू बैलेंस जो आएगा वो आएगा 1,26,000, जो हम एज अ क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पे पुट कर देंगे। ओके हो गया। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट देखते हैं कि हमारे पास क्या है। अब हमने क्या करनी थी, कॉन्ट्रा एंट्री करनी थी 3000 बंगेश के अकाउंट में, और वो हमने एंटर ही नहीं की। ठीक है, तो हम इसको सिंपली क्या करेंगे, क्रेडिट साइड पे जाके इसकी एंट्री कर देंगे, कॉन्ट्रा एंट्री इसकी कर देंगे हम यहाँ पे 3000 क्योंकि ये हमने मिसिंग की थी। अब हम इसको टोटल कर लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1,30,000, ये चीज़ आ गई, और 1,30,000 ये चीज़ आ गई। दोनों चीज़ें हमारी क्या होगी, बैलेंस होगी। और अब हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया, और इसमें अब कोई चेंजिंग नहीं आई। ठीक है, अब बात आती है कि हमने इसको इन्वेस्टिगेट क्यों किया। वैसे भी तो यहाँ तक क्वेश्चन ठीक था, हमें क्या ज़रूरत पड़ी थी कि हम इसको इन्वेस्टिगेट करें और हम देखें कि हमारी कहाँ कहाँ पे गलती आ रही है, कहाँ कहाँ पे नहीं आ रही। ठीक है, उसके बगैर भी तो मामला सॉल्व किया जा सकता था ना। तो इसका आंसर ये है कि अगर हम ये एंट्रीज ये ना देखते, ठीक है, तो हमारे पास क्या आ रहा था, यहाँ पे हमारे पास 1,30,000 आ रहा था, जबकि यहाँ पे हमारे पास कोई और अमाउंट आ रही थी। वो अमाउंट क्या थी, आप यहाँ पे 126 की जगह आप यहाँ पे 127 240 को ऐड करके देख लें तो यहाँ पे हमारी जो अमाउंट आएगी वो ज़्यादा आएगी। दोनों साइड्स बैलेंस नहीं हो रही थी, तो हमने क्या किया, उनको इन्वेस्टिगेट किया कि हमारी दोनों साइड्स बैलेंस क्यों नहीं हो रही। इन्वेस्टिगेशन की तो हमारे पास कुछ एरर्स आए और उनको हमने इस तरीके से सॉल्व कर लिया। ठीक है स्टूडेंट्स, आपका लेक्चर यहाँ पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।